माननीय मंत्री जी ने कहा कि सही बात है, विधायक की अनुशंसा करने की आवश्यकता ट्रांसफर के लिए नहीं पड़ती है, लेकिन करना क्यों पड़ता है, वही तो सवाल है। हम भी मानते हैं अगर किसी को रोड में एक्सीडेंट हुआ तो उसे आवश्यकता है प्राथमिक उपचार की, लेकिन फिर भी करना पड़ता है विधायक को। सवाल ये है कि आपकी जो व्यवस्थाएं हैं, आपका जो विभाग है वो उदासीन है, इस बात को स्वीकार कीजिए। और नहीं तो हम कह रहे हैं, आप एक भी रिकॉर्ड प्रस्तुत कीजिए कि आपने मंत्री प्रभार संभालने के बाद विभाग ने जाकर स्वयं ट्रांसफर को बदला है बिना किसी आवेदन के, बिना ग्रामीणों की शिकायत के। एक भी दावा प्रस्तुत कीजिए माननीय मंत्री महोदय। और दूसरा बात, चूंकि मेरा ये सवाल नहीं था लेकिन कहना चाहेंगे, एक तरफ तो आप बिजली बिल माफ करने की बात करते हैं और विगत 15 दिनों में हमें लगता है कि 1 दर्जन ऐसी समस्याएं आई हैं जहां आपने 40,000 का फाइन किया है। जब उनसे पूछते हैं तो कहता है ये फरवरी और मार्च का महीना है। अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं मालूम फरवरी और मार्च का महीना क्या है, वसूली का महीना है क्या? जब भी नहीं, अगर विभाग से बात होती है तो वही कहता है कि ये फरवरी और मार्च का महीना है, ऊपर से दबाव है। तो क्या ये फरवरी और मार्च के महीने में सभी विभाग वसूली करते हैं क्या जनता से? 40,000 का फाइन हुआ है अध्यक्ष महोदय, बैग में हम आवेदन भर के लाए हैं। अगर मेरा दावा गलत है कि जब भी हमारी जमीनों का अधिग्रहण होगा, जब कोई कंपनी हमारी जमीन का अधिग्रहण माइंस के लिए करेगी और जब माफियाओं के द्वारा उन पर लाठीचार्ज होगा, उनके लठेज के माध्यम से हमला होगा, तो पूर्वांचल के रैयत चाहते हैं कि साथ साथ में 2-4 IAS IPS को भी चोट लगे। क्यों लगे? विगत कुछ दिन पहले बाघमारा में घटना घटी थी, हिलटॉप कंपनी का मामला था, DSP महोदय घायल हुए थे। सरकार ने वीडियो कॉल से बात किया था, सरकार ने इस मामले को संज्ञान में लिया था, लेकिन ठीक उसके कुछ दिन बाद सिंदरी के सुरंगा में फिर एक घटना घटती है। इस बार महिलाओं को सड़क दौड़ा कर पीटा गया, उनकी साड़ियों को फाड़ा गया, उनके कान की बालियों को नोच कर छीन लिया गया, लेकिन न FIR होता है न कार्रवाई होती है महोदय। इसी विधायक ने नक्सलियों पर बात किया था और मैं सहमत हूँ, इसमें पूर्व की सरकार और वर्तमान की सरकार दोनों का योगदान है कि आज नक्सली गतिविधियां इस राज्य में कम हुई है। तो आप 1970 के दौर को भी थोड़ा कंपेयर करेंगे कि जब उस समय झारखंड आंदोलन अलग राज्य की लड़ाई थी और उस समय जिन लोगों जिन कौम का जान गया था, आज ये लोग नक्सली के रूप में जान जा रहे थे महोदय। 72 में हमको लगता है कि 50 आदिवासी नक्सली है महोदय। मेरा कहना यह है, ये राज्य आदिवासियों का, जंगल आदिवासियों का, दलमा का पहाड़ आदिवासियों का, पारसनाथ का पहाड़ आदिवासियों का, लुगु बाबा का पहाड़ आदिवासियों का और नक्सली भी आदिवासी अध्यक्ष महोदय। खामियां कहां रही? आखिर क्या कारण रहा कि आम आदिवासी नक्सली गतिविधियों के प्रभावित होते महोदय? बहुत गंभीर विषय है। मेरा कहना यह है कि एक आम व्यक्ति क्यों, मैं कह रहा हूँ संवैधानिक लोग हैं, मैं प्रशंसा कर रहा हूँ सरकार की। अध्यक्ष महोदय, मैं पारासाथ की तराई से आता हूँ। जब नक्सली गतिविधियों का प्रश्न आता है तो सबसे पहले लोग पारासाथ को देखते हैं। आज गाँव में लोग क्या कहते हैं मालूम है महोदय कि 1990-95 में, मैं पूरा कहूँगा, मैं नक्सलियों का समर्थन नहीं करता हूँ, उन्हें असंवैधानिक मानता हूँ, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं गाँव से आता हूँ, गाँव की बात कहता हूँ। गाँव के लोग क्या कहते हैं मालूम है कि जब नक्सलियों का वर्चस्व था, वीडियो का होशियत में था, 1 रुपए घूस लेने का, खाना पर हमारी सर काटते थे। यानी आम व्यक्ति आज जगह गोलियां खा रहे नक्सल के नाम पर। बच्चों को हजारीबाग, रांची, धनबाद जैसे शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने के लिए भेजते हैं अध्यक्ष महोदय, और उनकी आशा होती है कि परीक्षाएं नियमित होंगी, उन परीक्षाओं में बैठेंगे, उत्तीर्ण होकर अपने सपनों को साकार करेंगे। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि राज्य की सर्वोच्च संस्था नियुक्ति की JPSC में अध्यक्ष नियुक्त नहीं किए जाने से परीक्षा संबंधित काफी समस्याएं हैं। One day later, इस राज्य में सुरक्षा के तौर पर तैनात जो हमारे प्रहरी होते हैं, पुलिसकर्मी और पुलिस के पदाधिकारी, मैं उनके विषय पे कुछ मांग करने आया हूँ अध्यक्ष महोदय। मेरा पहला मांग है कि इस राज्य के जो पुलिसकर्मी और पदाधिकारी हैं, उनका वर्दी का जो भत्ता है उसमें वृद्धि किया जाए। दूसरा, उनके भोजन भत्ता में वृद्धि किया जाए। तीसरा, जो पुलिस कर्मी और पदाधिकारी होते हैं जिनका कई वर्षों से विभाग की परीक्षा नहीं ली गई है, तो मैं ये मांग करता हूं कि उनकी विभाग की परीक्षा ली जाए और अंत में उन्हें उनके पड़ोसी जिला में स्थानांतरण किया जाए, क्योंकि महोदय इस राज्य की सेवा के साथ साथ उनका परिवार भी होता है।
उस परिवार में बूढ़े माता पिता हैं, उनकी कईयों की नवविवाहित अर्धांगिनी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मेरा मानना है कि इस राज्य की सेवा के साथ साथ उन्हें अपने माता पिता, बूढ़े माता पिता की सेवा करने का अवसर दिया जाए। अतः जितने भी पुलिसकर्मी, जैसे उदाहरण के लिए सिमडेगा कि अगर किसी पुलिस भाई का कार्य क्षेत्र अगर साहेबगंज है तो काफी असुविधा है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जितने भी हमारे पुलिसकर्मी इस राज्य में सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रहरी के तौर पर कार्यरत हैं, उन्हें उनके पड़ोसी जिलों में तैनात किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।